इस एपिसोड के शुरू होते ही हम केविन को एक रोबो से भिड़ते हुए देखते हैं जो कह रहा था मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिएचर हूँ। फिर बैन उस पर एक धमाकेदार पंच मारकर कहता है सबसे ताकतवर क्रिएचर वो तो मैं हूँ। पर वो रोबो बैन को अपने टेंटिकल से जकड़ लेता है और बैन को जलाने ही वाला था, पर बैन अल्टीमेट ह्यूमंगसौर में बदल जाता है जिसकी आंखें ग्रीन की जगह रेड थी। अल्टीमेट ह्यूमंगसौर उस पर रॉकेट्स छोड़कर एक पंच मारकर उस रोबो को लगातार बुरी तरह फोड़ने लगता है। ग्वेन उसे ऐसा करने से रोकती है। रोबो भी कह रहा था मुझे छोड़ दो। ग्वेन कहती है बैन शांत हो जाओ। तभी ह्यूमंगसौर गुस्से से बोलता है मेरा नाम बैन नहीं है। फिर ग्वेन केविन पर ही अटैक कर देता है और ग्वेन को पकड़ लेता है। ग्वेन कहती है बैन तुम्हें जो भी हुआ है हम तुम्हें ठीक करेंगे। ह्यूमंगसौर अब भी कह रहा था मुझे इस नाम से मत बुलाओ और ग्वेन पर भी एक पंच मारता है। ग्वेन उससे बचकर दूर गिरती है। केविन कह रहा था इसका स्क्रू ढीला हो गया है क्या। ग्वेन उसे बताती है नहीं उसकी आंखें देखो लाल है, पर बैन की आंखें तो हमेशा ग्रीन रहती है। शायद एल्विडो उसे कंट्रोल कर रहा है। फिर से ह्यूमंगसौर उन पर अटैक करता है, पर इस बार उसकी आंखें कभी ग्रीन हो रही थी कभी रेड। कभी बैन उसके अंदर से बोल रहा था जिससे दोनों के झगड़े से वो अपने आप को ही मारने लगते हैं, जिससे केविन एक कार उन पर मारकर उन्हें दूर गिरा देता है। ग्वेन उनके पास जाकर बोलती है मैं ऐसा जादू करने की कोशिश करती हूँ जिससे बैन को उसकी पर्सनैलिटी वापस मिल जाए। फिर ग्वेन उन पर जादू करके बैन को ऊपर लाती है और उसके पास जाती है, पर अभी भी अल्टीमेट ह्यूमंगसौर बैन के अंदर था। फिर बैन आता है और फिर से ह्यूमंगसौर और दोनों फिर से अपने आप को ही मानने लगते हैं। ग्वेन उनसे परेशान होकर अपने मैजिक से उन्हें सुला देती है। फिर उनके इलाज के लिए एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाती है जो अपने पेशेंट को देखकर हैरान हो जाती है। अल्टीमेट ह्यूमंगसौर उड़ जाता है। फिर उसकी बॉडी में बैन भी आता है। यार हिलना बंद करो। फिर साइकियाट्रिस्ट मिस बोरस ह्यूमंगसौर से सवाल पूछती है तुम्हारी माँ कैसी थी। ह्यूमंगसौर बताता है मेरी माँ मुझे अंडे से निकलने से पहले ही खाना चाहती थी। फिर उसकी बॉडी में बैन आता है। बैन उन्हें अपना जोकर से डरने वाला किस्सा सुनाता है। ह्यूमंगसौर बोलता है मुझे इस बैन से आज़ादी चाहिए। मैं सोचता हूँ महसूस करता हूँ मुझे इस गंदे इंसान से आज़ादी चाहिए, जिससे दोनों के बीच फिर से लड़ाई होने लगती है। बोरस बताती है ये दोनों डीएनए शेयर कर रहे हैं जिससे मामला बिगड़ रहा है। फिर मिस बोरस उन पर हिप्नोसिस ट्राई करने लगती है जिससे ह्यूमंगसौर बौखला जाता है और रस्सियां तोड़ देता है। मिस बोरस वहां से भाग जाती है। ह्यूमंगसौर का सर घूमने लगता है। फिर चारों ओर रेड होता है और वो अल्टीमेट्रिक्स के अंदर चला जाता है। जब बैन की आंख खुलती है तो वो अपने को एक अनजान जगह पर पाता है। बैन को कुछ भी याद नहीं था। बैन कह रहा था क्या मैं मर गया। यहाँ अल्टीमेट्रिक्स के बाहर केविन कहता है लगता है वो जिंदा नहीं होगा। ग्वेन कहती है मुझे पता चल जाता। ग्वेन अपना मैजिक यूज करके बताती है वो अल्टीमेट्रिक्स के अंदर है, मैं महसूस कर सकती हूँ बैन को, और वहाँ उसके साथ कोई और भी है कुछ खतरनाक। इधर बैन आगे बढ़ते बढ़ते कह रहा था ये मेरी मरने की उम्र नहीं है, मैं कितना फेमस हूँ, स्मार्ट और टैलेंटेड भी। तभी बैन आगे भड़कती लाल लाइट देखकर वहां नहीं जाना चाहिए कहकर वापस भागता है, पर तभी जमीन हिलने लगती है और एक एक करके सभी अल्टीमेट एलियंस जमीन से बाहर निकलते हैं, अल्टीमेट ह्यूमंगसौर भी। यहाँ बाहर ग्वेन कह रही थी हमें भी उस वॉच के अंदर जाना होगा। केविन कहता है ये बिगड़ चुका है। ग्वेन पूछती है कोई और आइडिया है। केविन बताता है अगर वॉच ठीक करना हो तो एक वॉच वाले के पास जाना चाहिए। ग्वेन कहती है इसमें बहुत वक्त लगेगा और पता नहीं एज़मत मदद करेगा भी या नहीं। केविन कहता है ठीक है तुम तुम्हारा तरीका इस्तेमाल करो और मैं अपना। फिर ग्वेन अपने एनोडाइट फॉर्म को अल्टीमेट्रिक्स के अंदर भेज देती है। केविन भी अपने रास्ते पर निकलता है। यहाँ अंदर बैन उन सबको कहता है तुम असली नहीं हो, तुम बस मेरा हिस्सा हो, जिससे वो उसे जाल से बांधकर ह्यूमंगसौर बोलता है हम तुम्हारा हिस्सा नहीं है, हम अलग अलग है, हमारा दिल दिमाग सब कुछ अलग है और हम अल्टीमेट्रिक्स में फंसे रहकर थक चुके हैं। बैन हैरान होकर कहता है ये अल्टीमेट्रिक्स है। ह्यूमंगसौर कहता है अब तुम्हारे जरिए हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, ना तुम रहोगे ना ये जेल।
पर बेन घोस्ट ट्रिक में बदलकर उनसे छूटकर ह्यूमंगसौर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। फिर अल्टीमेट बिग चिल उसे जमाता है जिससे बेन हीट ब्लास्ट में बदलता है। फिर ब्रेमस्टोन में बदलकर उनसे बचता है। फिर डायमंड हेड में बदलकर उन पर अटैक करता है। अल्टीमेट एको उस पर सोनिक वेव मारकर उसकी बॉडी पर तगड़ा डैमेज देता है और कैनन बोल्ट उसे टक्कर मारकर बेन को नॉर्मल कर देते हैं। अब तो तुम गए, पर तभी ग्वेन आ जाती है। मेरे अलावा बेन को कोई नहीं सता सकता। इधर केविन गैल्वेन प्राइम के ऊपर था जहां एजमत का होलोग्राम अनजान जहाज कहकर अंदर घुसने से मना कर रहा था, जो कि रिपीट होता जा रहा था। केविन सीधा अंदर घुसता है जहां लेजर से उस पर हमला होता है। उनसे तो केविन बच जाता है पर नीचे क्रैश हो जाता है। केविन उठकर बोलता है, उम्मीद करता हूँ वो घर पर ही होगा। एजमत के घर के पास आकर उसका सिक्योरिटी सेकेंडरी सिस्टम एक्टिव हो जाता है जो एक अपग्रेड था। केविन और उसके बीच फाइट होने लगती है। केविन उसे मारकर नीचे गिराता है पर अपग्रेड और भी बड़ा होकर उड़ जाता है। इधर ग्वेन बेन के गले लगती है जिन पर हमला होता है। बेन कहता है ये सही वक्त नहीं है, अब बहुत हुआ, और वेबिग में बदल जाता है। फिर एक एक करके सभी अल्टीमेट एलियंस को ठिकाने लगाता है। यार वेबिग ऑसम है। तभी उनका लीडर अल्टीमेट ह्यूमंगसौर सबको कहता है पीछे हटो। फिर सभी उसी भड़कती लाल लाइट की ओर भागते हैं। बेन ग्वेन भी उनका पीछा करते हैं। ग्वेन कहती है तुम कुछ ज्यादा ही एलियंस बन रहे हो। बेन बताता है मुझे लगा बैटरी खत्म होगी तो मैं वापस पहुंच जाऊंगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी स्पाइडर मंकी ग्वेन को पकड़कर भागने लगता है जिससे ग्वेन आसानी से छूट जाती है और स्पाइडर मंकी छुप जाता है। ग्वेन उसे ढूंढती है जिसके सामने सभी अल्टीमेट एलियंस आते हैं। बेन कहता है यानी तुम जानबूझकर मुझे यहाँ लाए। ह्यूमंगसौर हाँ सही कहा। फिर उसको उठाकर लाल गड्ढे के पास फेंकता है और कहता है अब टेनिसन तुम जलोगे और हम जिएंगे। बेन ऊपर उठकर कहता है ऐसा नहीं होगा, पर उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। वो नॉर्मल हो जाता है। एको ग्वेन को भी पकड़ लेता है अपने सोनिक बूम से। ह्यूमंगसौर कहता है खेल खत्म टेनिसन। तभी ग्वेन गुस्से से अब बहुत हुआ। ग्वेन की पावर बढ़ गई थी। बेन कहता है ग्वेन रुको, अगर तुमने ज्यादा पावर इस्तेमाल किया तो तुम अपना इंसानी रूप खो दोगी। ग्वेन कहती है मैं ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर रही हूँ, मैं इन्हें तबाह कर दूंगी। बेन कहता है नहीं ग्वेन रुक जाओ, और ग्वेन रुक जाती है। ह्यूमंगसौर कहता है ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं। बेन कहता है नहीं, इसमें से निकलने का एक ही रास्ता है, मुझे कुर्बान होना होगा। यहाँ केविन उस अपग्रेड से लड़ते लड़ते एजमत को समझा रहा था उसने गलती की होगी, लेकिन उसने कितनी बार खुद को खतरे में डाला, जान खतरे में डाली, मुझ जैसे बदमाश के लिए, तुम जैसे बेवकूफ़ के लिए। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो एक हीरो है। फिर एजमत आकर अपने अपग्रेड को रोककर कहता है तुम्हें फ़ोन करके आना चाहिए था। केविन कहता है आपका नंबर ही नहीं था। तुम केविन 11 आजकल सुधर रहे हो। तुम्हें देखकर लगता है इस यूनिवर्स में उम्मीद नाम की कोई चीज है। फिर दोनों टेलीपोर्ट होते हैं। यहाँ सभी अल्टीमेट्स बेन को कुर्बान करने जा रहे थे। बेन कहता है रुको, मुझे ग्वेन को बाय करने दो। वो उसे बाय करने जाने देते हैं। ग्वेन कहती है प्लान क्या है? बेन कहता है कोई प्लान नहीं है। फिर उसके माथे पर किस करके गुड बाय कहकर गड्ढे के पास जाकर मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता था, मुझे माफ कर देना कहकर हिम्मत करके उस जलते गड्ढे में कूद जाता है। इसी के साथ बेन मर जाता है और अल्टीमेट एलियंस को जीने देता है। मजाक कर रहा हूँ। जब बेन की आंख खुलती है तो बाहर सभी अल्टीमेट्स और एजमत थे। एजमत कहते हैं तुम्हारी कुर्बानी ने ओमनिट्रिक्स को रीसेट किया। वो गड़बड़ी जिनसे इन्हें अलग पहचान मिली ठीक हो गई। अब जो भी अल्टीमेट्स ओमनिट्रिक्स में होंगे वो बस रिफ्लेक्शंस होंगे। बेन कहता है पर मैं उस गड्ढे में कूदा था, मैं जिंदा कैसे हूँ? एजमत कहते हैं इन अल्टीमेट्स के लिए तुम्हारा मकसद ज्यादा इम्पोर्टेंट था। सच्चाई कि तुम इनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, अपनी जिंदगी की कुर्बानी। ये खूबी बहुत कम ही लोगों में पाई जाती है। आज मैंने दूसरी बार उम्मीद नाम की चीज देखी है। ह्यूमंगसौर कहता है मैं खुश हूँ कि तुम सब खुश हो, पर हम जाए कहाँ जबकि हमारा घर हमेशा उस वॉच में रहा है। केविन थग वाला रिप्लाई देता है तुम वापस अंदर जा सकते हो,
यूमंगस और उसे घूर कर देखता है। बेन कहता है कोई तो प्लेनेट होगा जहां तुम आजादी से रह सको। एजमत कहता है मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। फिर सभी एजमत के साथ जाते हैं। यूमंगस और भी बेन को माफी मांगकर चला जाता है। बेन भी बर्गर खाने जा रहा था जो केविन उन्हें खिलाएगा। इसी के साथ ये एपिक एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।